स्वागत है दोस्तों आपका हमारे YouTube चैनल में। आज हम पढ़ने वाले हैं कूलम्ब्स लॉ के बारे में। ये हमारा फिजिक्स क्लास 12th का चैप्टर 1 का टॉपिक है कूलम्ब्स लॉ। ठीक है बच्चों, देखो जैसे कि हमने बात करी थी कि मास इज इक्विवेलेंट टू चार्ज। हमारे पास मान लो एक मास m है, हमारे पास एक चार्ज q है। ठीक है बच्चों, मास m है, चार्ज q है। अब क्या है कि जो हमारा चार्ज है वो पॉजिटिव भी हो सकता है एंड नेगेटिव भी हो सकता है, बट हमारा मास ना पॉजिटिव होता है ना नेगेटिव होता है। ठीक है, अब ध्यान से देखना बच्चों, हमने प्रीवियस क्लास में देखो कूलम्ब्स लॉ को हम जितना ज़्यादा सिंपल रखेंगे उतना ज़्यादा सही रहेगा, क्योंकि कूलम्ब्स लॉ बहुत ही ज़्यादा यूज़ होने वाला है इस चैप्टर में। ठीक है, तो इसलिए हम इसको बहुत ही आसान तरीके से समझेंगे। आसान तरीके से इन द सेंस का मतलब ये है कि अभी जैसे हमने प्रीवियस क्लासेस में ग्रेविटेशन के बारे में पढ़ा था। ग्रेविटेशन में क्या था कि अगर दो मास होते हैं, मास m1 मास m2, ठीक है, तो मास m1 है और मास m2, अगर ये एक डिस्टेंस r से सेपरेटेड है, ठीक है, डिस्टेंस r से सेपरेटेड है, तो इन दोनों के बीच में एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लग रही होगी m1 m2 अपॉन में r² g ये f। कुछ इस तरीके की फोर्स लगती है, फोर्स इज इक्वल टू g m1 m2 अपॉन में r²। ठीक है बच्चों, देखो ना इस पे पॉजिटिव चार्ज होता है, ना मास पॉजिटिव होता है, ना मास नेगेटिव होता है। मास ओनली एक फिजिकल क्वांटिटी होती है। ठीक है, अब देखो जैसे ये हमारे पास चार्ज है, चार्ज पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है। अब देखते हैं कूलम्ब्स लॉ के बारे में। ये था जैसे न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन कि दो मास आपस में अट्रैक्ट कर रहे होंगे, उनके बीच में क्या फोर्स लग रही है। और ये जो न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन था ये हमेशा कैसा था? अट्रैक्टिव। मीन्स हमेशा दो मास या दो बॉडी आपस में अट्रैक्ट करेंगी, ये रिपेल नहीं करेंगी कभी जिंदगी में। ठीक है, ये एक दूसरे को सिर्फ अट्रैक्ट ही करेंगी। अब देखो बच्चों, जैसे हमारे पास चार्ज है, हमने देखा है कि अगर देखो चार्ज को Q से डिनोट करेंगे। अगर हमारे पास एक प्लस चार्ज है प्लस Q और एक प्लस Q चार्ज है, तो ये दोनों को अगर हम पास में लेके आएंगे तो ये दो एक दूसरे को क्या करेंगी? रिपेल करेंगी। क्या करेंगी बच्चों? ठीक है, अगर हम दो नेगेटिव चार्ज को भी एक साथ लेके आते हैं तो ये भी एक दूसरे को क्या करेंगी? रिपेल करेंगी, क्योंकि चार्ज या तो पॉजिटिव भी हो सकता है या तो नेगेटिव हो सकता है। और चार्ज के बारे में बच्चों हमने प्रीवियस वीडियोस में देख लिया है कि चार्ज क्या है। ठीक है, अब देखो बच्चों, रिपेल करें। जिन बच्चों ने चार्ज की वीडियोस को नहीं देखा बच्चों, वो हमारी प्रीवियस वीडियोस को देख सकते हैं एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग के लिए, बेसिक अंडरस्टैंडिंग ऑफ चार्ज के लिए। ठीक है, तो ये है -Q और ये भी मान लो -Q, तो ये दोनों अब एक दूसरे को क्या करेंगे? रिपेल करेंगे। एक केस ये है और एक केस ये है। ठीक है बच्चों, अब देखो एक केस ये बनेगा कि अगर हमारे पास एक +Q है और एक -Q है, तो ये एक दूसरे को क्या करेंगी? अट्रैक्ट करेंगी, एक दूसरे को खींचेंगी। तो अब क्या हुआ, जब एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे तो ये क्या हुई? फोर्स अट्रैक्टिव है। अगर बच्चों यहाँ नहीं दिख रहा तो यहाँ लिख लेते हैं, ये फोर्स कैसी है? अट्रैक्टिव है। ठीक है, ये फोर्स अट्रैक्टिव है। अब ध्यान से देखना, जब दो हम मासेस को लेते हैं तो ये फोर्स हमेशा कैसी होती है? अट्रैक्टिव, और जिसकी वैल्यू होती है F = G m1 m2 अपॉन में r², और इसको न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन बोलते हैं। अब देखना बच्चों, अब ये चार्ज है, ठीक है, अगर ये चार्ज है तो ये चार्ज के बीच में कुछ रिपल्शन हो रही थी, यहाँ पे देखो कुछ रिपल्शन हो रही है और यहाँ पे अट्रैक्शन हो रही है। अब हम देखेंगे कि इनका मैग्नीट्यूड क्या है अट्रैक्शन का और रिपल्शन का, वो हमें बताता है कूलम्ब्स लॉ।
ठीक है बच्चों, कूलम्ब्स लॉ क्या बताता है हमें, जैसे कूलम्ब्स लॉ ये बताता है कि दो चार्जेस के बीच में हमारे पास जो फोर्स लग रही है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या फोर्स ऑफ रिपल्शन, वो कितनी है। ठीक है बच्चों, देखो कैसे, अगर हमारे पास दो चार्ज हैं Q1 Q2, ठीक है, ये दोनों ही पॉजिटिव चार्ज हैं और ये दोनों एक डिस्टेंस r से सेपरेटेड हैं, तो कूलम्ब्स लॉ कहता है जो इनके बीच में, अभी देखो क्या है, प्लस है, तो ये कैसी फोर्स लग रही होगी इनके बीच में, रिपल्सिव फोर्स। कैसी, रिपल्सिव, जो रिपेल कर रही होगी इन लोगों को, ये एक दूसरे को रिपेल कर रहे होंगे। देखना बच्चों, अगर ये एक दूसरे को रिपेल कर रहे हैं तो ये कितने अमाउंट से रिपेल कर रहे हैं, इनका मैग्नीट्यूड क्या है, ये बताएगा कूलम्ब्स लॉ। और कैसे, देखो फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 एंड Q2, मीन्स जो इन दोनों के बीच में फोर्स लग रही होगी, ये जो चार्ज Q1 है और ये जो चार्ज Q2 है, इन दोनों के मैग्नीट्यूड का मल्टीपल होगा। ठीक है, और फोर्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/r², मीन्स इनके बीच में जो डिस्टेंस होगा, मीन अगर ये जो सेपरेशन है, अगर ये पास आएंगी एक दूसरे को, अगर पास आएंगी तो ये r की वैल्यू कम होगी, और r की वैल्यू कम होगी तो हमारी फोर्स की वैल्यू क्या होगी, बढ़ती जाएगी। अगर जब ये r की मीन्स ये एक दूसरे से दूर जाएंगे तो ये r की वैल्यू बढ़ रही है, और r की वैल्यू बढ़ेगी तो हमारी फोर्स कम होगी। ठीक है, अगर Q1 और Q2 का मल्टीपल इंक्रीज करेगा, क्या करेगा, इंक्रीज करेगा, तो जो हमारी फोर्स है वो क्या करेगी, वो भी बच्चों इंक्रीज करेगी। अगर हमारा r² की वैल्यू इंक्रीज करेगी तो हमारी जो फोर्स है वो क्या करेगी, डिक्रीज करेगी। ठीक है, अब देखो, अगर हम इसको ऐसे लिखें Q1/Q2/r²। ठीक है, अब देखो बच्चों, F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2/r²। अब ये जो प्रोपोर्शनैलिटी का फंक्शन, प्रोपोर्शनैलिटी का साइन है, उसको रिमूव करने के लिए हम एक कांस्टेंट इंट्रोड्यूस करेंगे, F = K Q1 Q2/r²। ठीक है बच्चों, देखो इसको यहाँ एक बार लिख देते हैं, F = K Q1 Q2/r², मीन्स देखो F = K Q1 Q2/r²। अब देखना बच्चों, यहां का साइन कैसा है, पॉजिटिव, क्योंकि ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, जब इन दोनों एक दूसरे को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये चार्ज पॉजिटिव आएगा। अगर चार्ज पॉजिटिव आता है तो ये फोर्स कैसी है, रिपल्सिव, मीन्स ये एक दूसरे को रिपेल करेंगी। ठीक है बच्चों, अब ध्यान देना, अगर यहाँ पे पॉजिटिव होता और यहाँ पे नेगेटिव, तो पॉजिटिव और नेगेटिव मल्टीप्लाई करने के बाद हमारे पास यहाँ वैल्यू क्या आती, नेगेटिव में। और जब फोर्स की वैल्यू नेगेटिव में आए, यानी जब देखो बच्चों, अगर F ये वैल्यू देखो बच्चों, ये था F = K Q1 Q2/r², ये वैल्यू पॉजिटिव में थी। अगर हम इसी को इस तरीके से लिखते हैं, F मीन्स अगर हमारे पास चार्ज +Q और चार्ज -Q है, तो इन दोनों के बीच में जो डिस्टेंस है, सपोज करते हैं r है, तो इनके बीच में जो फोर्स लगेगी वो होगी K Q1 Q2/r², मीन्स यहाँ नेगेटिव फोर्स होगी। और ये जब फोर्स नेगेटिव यहाँ पे लगेगी तो ये फोर्स कैसी होगी, अट्रैक्टिव। ठीक है बच्चों, तो हमने क्या देखा, कूलम्ब्स लॉ क्या कहता है, कूलम्ब्स लॉ कहता है कि दो अगर चार्ज रखे हुए हैं कहीं पे, तो वो एक दूसरे के ऊपर फोर्स लगाएंगे, क्या लगाएंगे, फोर्स। और फोर्स कैसी होगी, रिपल्सिव और अट्रैक्टिव। अब देखो रिपल्सिव और अट्रैक्टिव कैसे है, अगर दो पॉजिटिव चार्ज हैं तो इनकी फोर्स कैसी है, रिपल्सिव, और
कूलम्ब्स लॉ कहता है फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2, मीन्स ये दो चार्ज हो गए, इन दोनों के चार्ज का मल्टीपल, और फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, फोर्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/r², फोर्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r², मीन्स जैसे जैसे हम r की वैल्यू को बढ़ाते चले जाएंगे हमारी f की वैल्यू घटती चली जाएगी। ठीक है बच्चों, अब देखो अगर चार्ज पॉजिटिव और नेगेटिव है तो फोर्स कैसी होगी, अट्रैक्टिव, K Q1 Q2 अपॉन में r²। ठीक है बच्चों, इतना समझ में आया। अगर फोर्स, अगर ये दोनों चार्ज नेगेटिव होते तो नेगेटिव नेगेटिव वैल्यू क्या हो जाती, नेगेटिव इंटू नेगेटिव वैल्यू पॉजिटिव हो जाती। देखो बच्चों, अगर यही वैल्यू हमारे पास नेगेटिव Q1 Q2 होता, डिस्टेंस r है, तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी, देखना, F इज इक्वल टू माइनस प्लस K Q1 Q2 अपॉन में r², मीन्स वैल्यू आगे कैसे होगी, पॉजिटिव, और जब वैल्यू आगे पॉजिटिव होती है तो ये फोर्स कैसी होती है, रिपल्सिव। ठीक है बच्चों, तो हमने क्या देखा, हमने इसको न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन के साथ भी कंपेयर किया, किसको, कूलम्ब्स लॉ को। न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन और कूलम्ब्स लॉ में क्या अंतर है, देखो सारा मेथड सेम है, उसमें क्या था, जो प्रोपोर्शनैलिटी थी उसमें कैपिटल G होता है और इसमें क्या होगा, K होगा। ठीक है, और कूलम्ब्स लॉ में ये बताया जाता है कि हमें दो फोर्सेस मिलती है, कैसी, एक अट्रैक्टिव भी हो सकती है और रिपल्सिव भी हो सकती है, वो डिपेंड करता है कि हमारे पास चार्ज कैसा है, पॉजिटिव है या नेगेटिव है, नेगेटिव नेगेटिव है या पॉजिटिव पॉजिटिव है। ठीक है, ये ध्यान, और जो हमारे पास जो मास, मीन्स जो हमारे पास न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन होता है उसमें क्या होता है, हमेशा फोर्स कैसी होती है, अट्रैक्टिव। ठीक है बच्चों, कंफ्यूज मत होना न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन और कूलम्ब्स लॉ में। मैंने न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन का जिक्र यहाँ पे इसलिए किया है क्योंकि आप लोग इस फॉर्मूले से बहुत ही ज़्यादा सिमिलर हो, ठीक है, सॉरी फैमिलियर हो, मीन्स वो जो न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन का फॉर्मूला है कहीं ना कहीं इसी के तरीके से लग रहा है। अगर आपको यहाँ m1 हो जाएगा, m2 हो जाएगा और बाकी सारी वैल्यूज सेम होगी, मीन्स दो मास मीन्स मासेस एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, वही चीज यहां पे भी हमने इस चीज में देखा है, पर इसका नाम क्या हो गया है, कूलम्ब्स लॉ। और कूलम्ब्स लॉ में हमने अट्रैक्टिव और रिपल्सिव फोर्सेस दोनों को देखा। ठीक है बच्चों, अब देखो एक बार रिकॉल कर देता हूं कि अगर चार्ज प्लस प्लस होगा और या प्लस माइनस माइनस माइनस, तो ये दोनों क्या करेंगे, रिपेल करेंगे। क्या करेंगे, रिपेल। अगर ऐसी वैल्यू होगी तो ये क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे। ठीक है बच्चों, अब देखो, अब एक हम न्यूमेरिकल्स लेके देख लेते हैं। ठीक है, एक न्यूमेरिकल वैल्यू लेके देखते हैं कि अगर हमारे पास, न्यूमेरिकल वैल्यू लेने से पहले हम इस k के बारे में जान लेते हैं। ठीक है बच्चों, ये जो k की वैल्यू होती है 9 × 10⁹ ये कुछ इस तरीके की वैल्यू होती है इसकी। ठीक है बच्चों, अब यहाँ पे क्या वैल्यू होगी, मीन्स इसकी SI यूनिट क्या होगी, वो सारी चीज़ें अभी देखेंगे डिटेल में। बट पहले अब देखते हैं कि ये वैल्यू, अगर एक हमारे पास 2 कूलम चार्ज है पॉजिटिव में और यहाँ पे हमारे पास 3 कूलम चार्ज है, ये भी पॉजिटिव में है। ठीक है बच्चों, तो और ये सेपरेटेड है डिस्टेंस 2 मीटर से, तो इन दोनों के बीच में क्या फोर्स लग रही है उसको हम देखते हैं। ठीक है, फोर्स इज इक्वल टू K 2 × 3 अपॉन में 2⁴ F इज इक्वल टू K 6 अपॉन में 4। तो F इज इक्वल टू K की वैल्यू हमने क्या देखी थी बच्चों, K की वैल्यू अभी, K की वैल्यू 9 × 10⁹ तो मीन्स F की वैल्यू क्या हो जाएगी हमारी, K की वैल्यू 9 × 10⁹ × 6 अपॉन में 4, ये वैल्यू हो जाएगी 3, ये वैल्यू हो जाएगी हमारी 2। ठीक है बच्चों, और अगर इसको और सेपरेट आगे करना चाहे हम तो F इज इक्वल टू × 10⁹ अपॉन में 2। ठीक है बच्चों, अपॉन में 2, और ये जो क्या है साइन यहाँ पे आगे पॉजिटिव, अगर ये पॉजिटिव है तो ये
इतने न्यूटन से एक दूसरे को रिपेल कर रहे होंगे। कितने न्यूटन से? इतने न्यूटन से ये दो चार्ज अपने आप को एक दूसरे को रिपेल कर रहे हैं। ठीक है बच्चों, अब देखो, अगर हम देखते हैं कि अगर दो चार्जेस किसी स्पेस में रखे हैं, वैक्यूम में रखे हैं, तो उन दोनों के बीच में कितनी फोर्स लग रही होगी। ठीक है बच्चों, देखना इस चीज को। F इजिकल टू के मीन्स एक कूलम चार्ज, यहाँ पे एक कूलम चार्ज, और ये 1 मीटर की दूरी से सेपरेटेड है। तो F इजिकल टू के 1 × 1 अपॉन में 1 का स्क्वायर। F इजिकल टू के मीन्स जो फोर्स होगी किसी स्पेस में, अगर वो एक कूलम चार्जेस हैं, पॉजिटिव चार्जेस, तो वो एक दूसरे को कितने मीन्स F इजिकल टू के की वैल्यू क्या थी? 9 × 10⁹ न्यूटन फोर्स से एक दूसरे को रिपेल कर रहे होंगे। अगर यही वैल्यू यहाँ पे नेगेटिव होती तो बच्चों, तो ये क्या हो जाती है? वैल्यू यहाँ नेगेटिव हो जाती है, और ये वैल्यू यहाँ नेगेटिव, तो ये नेगेटिव मीन्स इतने फोर्स से ये एक दूसरे को क्या कर रहे होते? अट्रैक्ट कर रहे होते हैं। ठीक है बच्चों, तो हमने क्या देखा कूलम्स लॉ में? कूलम्स लॉ में ये देखा कि अगर दो चार्जेस होते हैं तो वो दो चार्जेस एक दूसरे के ऊपर फोर्स लगाएंगे। ये फोर्स कैसी हो सकती है? ये फोर्स अट्रैक्टिव भी हो सकती है और ये फोर्स रिपल्सिव भी हो सकती है। अट्रैक्टिव में क्या दो, रिपल्सिव में क्या दो पॉजिटिव चार्जेस हो या दो नेगेटिव चार्जेस हो। पॉजिटिव अट्रैक्ट करेंगे, नेगेटिव ये पॉजिटिव और नेगेटिव क्या करेंगे? रिपेल करेंगे। और पॉजिटिव और नेगेटिव ये क्या करेंगे? अट्रैक्ट करेंगे। ठीक है बच्चों, और ये फोर्स अट्रैक्टिव भी हो सकती है और ये फोर्स रिपल्सिव भी हो सकती है। ठीक है बच्चों, और इसमें हमने एक देखा के की वैल्यू क्या है? इस प्रोपोर्शनैलिटी को हटाने के लिए हमने के की वैल्यू को इंट्रोड्यूस किया, और इस के की एक और वैल्यू होती है बच्चों 1/4πε0। ये ε0 क्या होता है बच्चों? ये परमेबिलिटी के बारे में हम बात कर रहे होते हैं। अभी इसके बारे में हम डिटेल में डिस्कस करेंगे जब हमारी जो नेक्स्ट वीडियो होगी, जिसमें हम फोर्स बिटवीन मल्टीपल चार्जेस में बात करेंगे इस ε0 के बारे में डिटेल में। मीन्स ये जो k की वैल्यू है 1/4πε0 इक्वल टू हो जाता है हमारा 9 × 10⁹। ठीक है बच्चों, इस चीज के बारे में अभी हम डिटेल में बात करेंगे कि जब हमारे पास दो चार्जेस होंगे कुछ इस तरीके की वैल्यू, मीन्स दो चार्जेस, ये दो चार्जेस हैं, अब एक हमने यहाँ तीसरा चार्ज रख दिया, तो इस चार्ज की वजह से इस चार्ज पे कितनी फोर्स लग रही होगी, इस चार्ज की वजह से इस चार्ज पे कितनी फोर्स लग रही होगी, या इस चार्ज की वजह से इस पे कितनी फोर्स लग रही होगी, इस चार्ज की वजह से इस पे कितनी फोर्स लग रही है, इस चार्ज की वजह से इस पे कितनी नेट फोर्स लग रही है। ये सारी चीज़ों को हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में जो हमारा टॉपिक होगा फोर्सेस बिटवीन मल्टीपल चार्जेस। ठीक है बच्चों, आई होप कूलम्स लॉ आपको समझ में आ गया होगा। अगर आपको समझ में नहीं आया तो एक बार वीडियो को रिकॉल करके देखें और 100% ये चीज़ आपको समझ में आ जाएगी, क्योंकि इसको हमने ज़्यादा से ज़्यादा सिंपल रखने की कोशिश करी है, कॉम्प्लेक्स ना बनाते हुए। मीन्स हमने ऐसा मतलब इसको समझाने की कोशिश ही नहीं करी कि ये कोई नया टॉपिक है। इसको हमने पिछली क्लासेस से कनेक्ट करने की कोशिश करी है, जैसे न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, जिसमें मास के दो मासेस के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है, तो वैसे ही हमने इस चार्ज के बारे में भी समझाने की कोशिश करी है। ठीक है बच्चों, अगर समझ में नहीं आया तो एक बार वीडियो को रिकॉल करके देख लिए। धन्यवाद।